She's a beauty blogger, and she normally guides people how they can take care of their skins by the means of beauty, what we can go through the mother nature. So beauty from the kitchen is what she assists everyone. इसके अलावा आप स्किन जो कॉस्मेटिक्स जो लोग यूज करते हैं उनको भी आप असिस्ट करते हैं। तो कुछ आपके या बारे में बताएंगे लोगों को, हमारी ऑडियंस आपके बारे में कुछ जानना चाहती है। यस, मैं प्रतीक्षा गायकवाड़, मतलब मैं ग्लैमर्स ब्यूटी नाम का मेरा चैनल है यूट्यूब के ऊपर। इसको कम से कम मुझे लगता है 1 साल तो हो गया है। और बहुत अच्छी तरीके से मेरे ऑडियंस भी अभी ग्रो हो रहे हैं, मतलब 1200 तक मेरे अभी ऑडियंस है मेरे चैनल के ऊपर। तो धीरे धीरे वो बढ़ रहे हैं। मतलब इसके ऊपर मैं क्या करती हूँ, जो जितने होम रेमेडीज है जो हमारे घर में ऑलरेडी होते हैं, लेकिन कुछ चीजें हमको पता नहीं होती है कि उसमें क्या क्या राइट। क्वालिटीज है। जैसे कि कुछ हमको पिंपल्स आ जाते हैं, या फिर कुछ हम्म। ऐसे हमको स्किन लाइट करनी है, या फिर कुछ चीजें हैं, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन कभी कभी जिसके कुछ कॉस्मेटिक्स है वो महंगे आते हैं, हम लोग नहीं ज्यादा अफोर्ड कर पाते हैं, या फिर हम लोग वो ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं ले पाते। लेकिन कुछ चीजें घर में होती है तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं, उससे वो प्रॉब्लम है थोड़े कम हो सकते हैं। पूरी तरीके राइट से नहीं राइट। जाते हैं क्योंकि नेचुरल चीजें हैं, उसको टाइम लगता है ऐसे। Right, right. So this is what she puts in light to, because जो चीजें हैं, because we all want to look beautiful, हम हर कोई आज beautiful दिखना चाहता है। और हम यहाँ यस, वहाँ क्रीम्स की रिसर्च कर रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं अपनी स्किन को लाइट करने के लिए, क्या क्रीम्स यूज कर सकते हैं, जबकि मदर नेचर ने हमको हर चीज प्रोवाइड की है। तो जस्ट या ये चीज है कि हमें वो एग्जैक्टली, चीज को जानना है, समझना है। तो जानना आप किस है। तरीके यस, से इस चीज के बारे में थोड़ा सा आप मुझे रोशनी देंगे कि किस तरीके से आप गाइड करते हैं? क्या आप लोगों की स्किन देख के असिस्ट करते हैं, या इट इज इन जनरल फॉर एवरीवन? नहीं, पहली बात तो वो स्किन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको किस टाइप की होम रेमेडीज यूज करनी है। जैसे कि स्किन टाइप्स बहुत है, ऑयली स्किन है या फिर ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, नॉर्मल स्किन है, इतने सारे टाइप की स्किन है। तो एक ही हम होम रेमेडीज हर स्किन के ऊपर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मेरी अच्छा। स्किन ऑयली स्किन है तो मैं ड्राई स्किन की होम रेमेडीज यूज नहीं कर सकती। हर एक स्पेसिफिक एब्सोल्युटली। स्किन के लिए हम लोग होम रेमेडीज यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे मेरी स्किन है, मुझे अगर थोड़ी लाइट करनी है, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अपने स्किन से प्यार नहीं होना चाहिए। पहली बात तो हमें अपनी स्किन का जो कलर है उससे वो रिस्पेक्ट होना चाहिए, पहली बात तो। कोई भी है एब्सोल्युटली। स्किन कलर, कोई भी स्किन कलर है, अगर आपका फेरर है या फिर अगर आपका विटिश है, कोई भी है, ब्यूटीफुल डस्की कलर है, आपको पहले अपने स्किन के ऊपर प्यार होना जरूरी है। ऐसा नहीं, हेल्दी एब्सोल्युटली। स्किन होना इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग राइट। अगर किसी को अच्छा लगता है, हमारी स्किन टोन है थोड़ी सी लाइट हो, किसी को अच्छा लगता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि कर्ड है। कर्ड में हम कस्तूरी हल्दी, आपने नाम सुना होगा, कस्तूरी मंजन बोलते हैं। कस्तूरी हल्दी इज एक्सलेंट फॉर हमारे स्किन के लिए, बहुत अच्छी होती है। जैसे अगर हमको स्किन का कलर थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, या अगर हमारे स्किन के ऊपर थोड़े पिंपल आ रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, कस्तूरी हल्दी एंड रॉ मिल्क है, उसको जस्ट मिक्स करके आप जस्ट जहाँ पे आपको पिंपल आए वहां पे आप लगा सकते हैं। एंड आफ्टर टू 20 to 25 मिनट्स आप इसको वॉश कर सकते हैं। जैसे कि तुलसी है, जो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि पीरियड्स के इश्यू हो जाते हैं, तो इसकी वजह से ये होता है कि पिंपल्स आ जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, राइट। मतलब फोरहेड पे आते हैं या फिर कहीं पे भी आते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तुलसी के जो पत्ते हैं उसको अच्छी तरीके से क्रश करके उसमें आप कस्तूरी हल्दी डाल के उसमें थोड़ा सा नॉर्मल वाटर या फिर रोज वाटर मिक्स करके आप लगा सकते हो अपने पिंपल्स के ऊपर। और आफ्टर 20 to 25 जस्ट अ मिनट मिनट, लेट मी टेक अ पॉज फॉर दिस। अभी आपने बताया कि आपने इसके पहले जो रेमेडी बताई उसमें भी आपने ये बताया कि कस्तूरी हल्दी, कस्तूरी हल्दी, और आपने हाँ, अभी जो दूसरा जो मुझे बताया, जो आप बता रहे उसमें भी अगेन कस्तूरी हल्दी इज कमिंग अप। सो कस्तूरी दिस हल्दी, यस कस्तूरी यस। हल्दी जो है इज, हाँ, इज दिस अवेलेबल आपको कहीं इजीली मिल जाता है, या वी हैव टू सर्च आउट समवेयर? क्योंकि ये कस्तूरी हल्दी मैंने भी बहुत रेयर सुना है। या एक्चुअली कस्तूरी हल्दी आपको ऑनलाइन स्टोर पे मिल जाएगी, मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स है, आपको मिल जाएगी। या फिर आप और आयुर्वेदिक जो स्टोर होते हैं, लोकल स्टोर, वहां पे भी आपको मिल जाएगी। तो वो ओके। किचन हल्दी जो हमारी होती है उसमें और कस्तूरी हल्दी में बहुत डिफरेंस है। जिस कस्तूरी अच्छा। हल्दी, इट मीन्स हम लोग इसको अम्बा हल्दी भी बोलते हैं, कच्ची हल्दी, ओके। वाइल्ड हल्दी इसको बोलते हैं, राइट जो राइट कि राइट। स्किन के लिए काफी बेनिफिशियल होती है। अच्छा, अंडरस्टूड।
अब अभी आगे और या मुझे बता रहे थे, जो आप उस पे वापस से कहते, क्योंकि ये बहुत ही आपने जो स्किन केयर बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एक एक शेड लाइट करना। डेफिनेटली आज बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं अपनी स्किन को ब्रिटिश करना, लेकिन उसके लिए अगर ये नेचर हाँ हाँ तरीके से अगर उनको स्किन को अगर लाइट किया जा सकता है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू दोज कॉस्मेटिक ना लाइक हैवी पॉकेट एम्प्टी करने वाले प्रोडक्ट्स यूज करें, एंड देन इसके अलावा बहुत सारे इंजेक्शंस लेते हैं लोग। तो अगर इस हाँ तरीके एग्जैक्ट। से डायरेक्टली डायरेक्टली अगर कुछ बेनिफिट हो सकता है, तो देन डेफिनेटली पीपल वुड लव टू गेट इनटू इट। तो ये जो आप प्रोसीजर बता रहे हो, वो कितने कि हफ्ते में कितने दिन करना चाहिए उसे? ये एक या दो बार में आपको इसका रिजल्ट नहीं आएगा, फ्रैंकली बता रही हूँ मैं। मतलब इसको आपको 1 मंथ तक कंटिन्यूअसली पेशेंस के साथ आपको करना चाहिए, क्योंकि नेचुरल चीजें हैं वो बहुत टाइम लेती है। क्योंकि जो हम लोग बाहर से कॉस्मेटिक्स लाते हैं या फिर ट्रीटमेंट करते हैं उसको कैसे जल्दी रिजल्ट आ जाता है उसका, लेकिन नेचुरल चीजें हैं या फिर आयुर्वेदिक चीजें होती है उसको बहुत टाइम लगता है, लेकिन पेशेंस के साथ करना जरूरी है वो। लेकिन अंडरस्टूड। इसका रिजल्ट आता है, क्योंकि ये मैं कम से कम 4 to 5 years से मैं कर रही हूँ, और मैं कोई स्पा ट्रीटमेंट भी नहीं लेती हूँ सीरियसली, या फिर कुछ ज्यादा महंगे कॉस्मेटिक्स भी नहीं यूज करती हूँ मैं। सबसे होम रेमेडीज पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। अंडरस्टूड अंडरस्टूड, दैट्स वंडरफुल। तो ये हो गया स्किन को लाइट करने के लिए। अभी व्हेन इट कम्स टू टीन एज, बच्चे लोग जो होते हैं, जो उनको बहुत ही कम एज में, मतलब व्हेन यू सी व्हेन किड्स टर्न इनटू ना दैट दे आर टर्निंग इनटू एडल्टरी, तो वह पिंपल्स और एक्ने इज वेरी कॉमन। तो क्या उसके लिए भी क्या आपके पास कुछ रेमेडीज है जो आप गाइड करें? पिंपल्स के लिए ना मैम, पहली बात तो ना हमारा ना डाइट सही होना चाहिए। क्योंकि हम लोग ना इतनी सारी चीजें ट्राई करते हैं, हम लोग स्किन केयर भी करते हैं या फिर हम लोग इतनी सारी ट्रीटमेंट्स लेते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, या फिर मेकअप से भी छुपा लेते हैं, कंसीलर लगा के कर लेते हैं, लेकिन वो टेम्परेली हो जाता है, वो परमानेंटली नहीं होता है। तो इसके रूट क्या होता है ना, डाइट। डाइट में ही सब कुछ होता है। क्योंकि हम लोग सही नहीं खाते, या फिर जंक फूड ज्यादा खाते हैं, या फिर बर्गर पिज्जा या फिर ऑयली फूड ये सब ज्यादा खा लेते हैं, तो ये सब फेस के ऊपर हमारे दिखता है। तो वो पिंपल्स तो आएंगी, ये इन चीजों की वजह से क्या होता है, हीट होती है वो, और वो सब हीट हमारे फेस के ऊपर निकल आती है, फिर पिंपल्स आते हैं या फिर अनइवन स्किन हो जाती है। तो डाइट सही होना जरूरी है। तो डाइट सही होना यानी जितना हो सके हमको जंक फूड कम खाना चाहिए। मतलब हम लोग खाते ही है नॉर्मली, तो सभी खाते हैं, लेकिन वो कम खाना चाहिए। या फिर जितना हो सके उतना ऑयली कम खाना चाहिए। या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं कि मिल्क है, मिल्क में आप हल्दी, थोड़ी सी पिंच ऑफ हल्दी डाल के आप इसको अगर रात में अगर ड्रिंक करते हो, इसकी वजह से भी क्या होता है, स्किन है हमारी हेल्दी हो जाती है। ये अच्छा। एक्चुअली ये बहुत पुराना ट्रेडिशनल तरीका है, ये हम लोग इससे यूज कर सकते हैं, इससे भी अच्छे रिजल्ट आते हैं, मैं खुद यूज करती हूँ इसलिए। दैट्स वंडरफुल। तो और जो फेस पे कुछ पैक वगैरह जो हम किसी को रेकमेंड कर सके, ताकि वो उनके एक्ने, टीनेज बच्चे जो हैं 17-18 साल के जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, जिन लोगों को अभी जस्ट रिसेंटली एक्ने एंड पिंपल्स आना स्टार्ट हुए हैं, उनको किस तरीके से गाइड, क्योंकि नॉर्मली उनको तो पेरेंट्स लोग अवॉइड करते हैं कि भी आप ब्यूटी कॉस्मेटिक्स में इतनी कम एज में ना हो। नहीं एग्जैक्टली, तो हाँ उनके हाँ लिए हाँ। क्या आप सजेस्ट करेंगे कि वो अपनी स्किन का केयर कर सकें? इसके लिए मैं ये बोलूंगी, आपको मंजिष्ठा होती है, मंजिष्ठा पाउडर होता है, वो ओके। आयुर्वेदिक है। मतलब मंजिष्ठा अच्छा। पाउडर होती है, वो आपको कहीं पे भी ऑनलाइन मिल जाएगी या फिर आयुर्वेदिक स्टोर पे भी मिल जाएगी, या फिर अच्छी ब्रांड्स की भी है ऑनलाइन, अमेजोन पे मिलती है या फिर नायका है, फ्लिपकार्ट पे ऊपर भी मिल जाती है। तो आपको मंजिष्ठा उसका पाउडर होता है, वो पाउडर एंड हनी, जो हनी होता है ना उसमें मिक्स करके आपको जहां पे भी पिंपल्स है बस आपको वहां पे लगाना है। इससे क्या होता है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ना हमारे स्किन के ऊपर आ जाता है, उससे वो रिड्यूस होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहती हूँ, जब भी आपको पिंपल्स आते हैं ना उसको ऐसे टच मत करना। टच करने की ओके। वजह से क्या होता है, ऑलरेडी यहाँ पे बैक्टीरिया होता है, इन्फेक्शन होता है, और आप हाथ से भी उसको टच करते हो तो वो और हो जाते हैं आपको एक्ने पिंपल्स। तो कभी भी टच नहीं अंडरस्टूड करना चाहिए। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। तो ये जो आप बता रहे हो, अभी आपने जो बताया ना मंजिस्टा, वो मेरे तो मंजिष्ठा। माइंड से, तो आपको ये मुझे ड्रॉप बॉक्स में मैसेज के जरिए बताना होगा, ताकि हम लोगों तक यस बता यस। सकें, बिकॉज लाइक एवरीवन, सबको ये इज नॉट द वर्ड इज नॉट दैट इजी इनफ
फ्रेंडली वर्ड भी नहीं है कि मन किसी को भी फटाक से दिमाग में आ जाए, यू विल हैव टू पुट इन नोट ऑन इट। तो आपको वो चीज हमें मैसेज के जरिए बतानी होगी ताकि हम यस सबको यस श्योर। बता सके, बिकॉज ये ऐसी चीज है कि आज हर किसी की नीड है। आज हम सब घर पर हैं, वी आर नॉट आउट, सैलून्स में ज्यादा सर्विसेज प्रेफर नहीं कर रहे, और घर पर ही रहकर हमें अपने आप को हील भी करना है, क्योर भी करना है, और जब तक लॉकडाउन खत्म होता है तब तक और अपने आप को ब्यूटीफाई भी करना है। तो जितना हो यस सके इस एग्जैक्टली। तरीके से होम रेमेडी से ही हम अपने आप को कर सके। तो जैसे अभी आपने बताया कि ये पिंपल्स के लिए मैम ये कस्तूरी हल्दी मंजिष्ठा बहुत अच्छा है, दोनों चीजें एक्सीलेंट है पिंपल को कम करने में। अच्छा, और भी बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको ना स्किन अनइवन हो जाता है, उनको यहाँ पे कहीं पर हाँ ब्लैक पैचेस आ जाते हैं, तो उन वो किस तरीके से, उनके लिए भी ये काम करेगा? नहीं, ये एक्चुअली बच्चों की स्किन बहुत नाजुक होती है, तो ये सब चीजें मैं इनके लिए नहीं बताऊंगी, क्योंकि जो हम मतलब अभी हम एडल्ट है, हमारी स्किन थोड़ी बहुत उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा मैच्योर है हमारी स्किन, तो वही चीजें राइट। हम उनके बच्चों के ऊपर नहीं यूज कर सकते। जैसे कि सैंडलवुड पाउडर है, वो आप यूज कर सकते हैं, सैंडलवुड पाउडर एंड रॉ मिल्क एंड ओके। रोज वाटर, इन इन चीजों को आप मिक्स करके जहां पे आपको थोड़ा सा ब्लैक हुआ है मतलब नेक के ऊपर, आप वहां पे लगा के आप 20 to 25 मिनट्स तक रख के उसको वॉश कर सकते हैं। सैंडलवुड पाउडर बहुत सेफ होती है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत मतलब सॉफ्ट अंडरस्टूड। होता है वो, किसी भी आप एज में लगाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है उसको। आप बस रॉ अंडरस्टूड। मिल्क, सैंडलवुड पाउडर एंड रोज वाटर, इसको मिक्स करके दैट्स आप लगा इंटरेस्टिंग। सकते हैं। या अच्छा, और और भी सैंडलवुड जैसे पाउडर कि, आपको किसी भी अच्छी ब्रांड की आपको मिल जाएगी ऑनलाइन स्टोर। तो अगर किसी को लेना चाहिए तो मेरे आप उसको क्या असिस्ट करते हैं, मतलब अच्छी ब्रांड है वो हमें कैसे पता चलेगा? वो तो हमें प्रतीक्षा ही बता सकती। नहीं एक्चुअली मैं पर्सनली जो यूज करती हूँ ना, वो मैं आयुर्वेदिक स्टोर से मैं बाय करती हूँ, क्योंकि आयुर्वेदिक ओके। स्टोर मेरे लिए भी नजदीक है, तो मैं वहां से ही मैं यूज करती हूँ। मैं मुल्तानी मिट्टी है या फिर सैंडलवुड पाउडर है, मैं सब वहां से ही मतलब लेती हूँ। या फिर मुलेठी पाउडर भी अमेजिंग है, मुलेठी पाउडर के बारे में बताना चाहती हूँ मैं। स्किन अगर हमको, हमारी स्किन है अनइवन होती है बहुत जगह पे, कभी कभी पिगमेंटेशन होता है, यहाँ पे होता है, कहीं पे भी हो जाता है, हम लोग बाहर चले जाते हैं ना कहीं पे भी धूप में, हम लोग उसको कवर अप नहीं करते या फिर सनस्क्रीन नहीं लगाते, इसकी वजह से क्या होता है हमारी स्किन है वो अनइवन दिखती है। तो इसलिए मुलेठी पाउडर जो है एक्सेलेंटली काम करती है। मुलेठी पाउडर हमारी स्किन को इवन बनाती है, मतलब ऐसे ओके। पूरे फेस का कलर एक जैसा बनाती है वो अंडरस्टूड। एग्जैक्टली exactly। तो मुलेठी पाउडर एंड आप उसमें हनी एंड रॉ मिल्क, इनको अच्छी तरीके से मिक्स करके ये फेस पैक बना सकते हैं। अगर आपकी स्किन का टेक्सचर थोड़ा सा अगर आपको डल भी लग रहा है ना, तो भी आप यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, अनइवन स्किन इवन दिखती है, तो मुलेठी पाउडर बहुत अच्छे से काम करती है स्किन के ऊपर। अंडरस्टूड। तो ये मुलेठी पाउडर इज, ये हर एज के लिए चल जाएगा यूज करने के लिए? ऐसा कुछ है कि यस बच्चे यस इसे नहीं कर सेफ है, सकते या सेफ है, टीन? इट इज सेफ। सेफ है। आप अच्छा, अभी डायरेक्टली मुलेठी पाउडर भी। यस मैम। नहीं नहीं, आप बता रहे थे मुलेठी पाउडर का, तो वही मुझे पूछना था, क्योंकि हाँ नॉर्मली क्या होता है, अंडर आईज जो होती है ये बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, तो क्या वहां पर हाँ भी हाँ इसको हाँ। यूज कर सकते हैं? नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं, ये एरिया छोड़ के आपको यूज करना है। आप ओके। चाहे तो वहां पे कुकुम्बर के स्लाइस भी रख सकते हो जब आप फेस पैक लगाते हो तो। अच्छा, इस तरीके से मुलेठी इसको वर्किंग पाउडर करते आप बेसन में भी आप यूज कर सकते हो, या फिर आप सिर्फ मुलेठी पाउडर भी यूज कर सकते हो। बेसन, मुलेठी पाउडर एंड कर्ड, तीनों भी आप अच्छी तरीके से मिक्स करके भी इसका फेस पैक बना सकते हो। एंड मैम ये फेस पैक है ना बहुत सेफ है, मतलब इससे कुछ साइड इफेक्ट नहीं होती, नेचुरल चीजें है ये सब। हैं? अंडरस्टूड। तो ये आप अपने वीडियो के जरिए ये इन सब चीजों के बारे में अवेयरनेस करते हैं, जो दादी माँ के नुस्खे हैं जिसे हम सब साइड में रखे हाँ हुए हैं। तो अभी प्रतीक्षा गायकवाड इज अगेन ट्राइंग टू ब्रिंग ऑल दोस ट्रेडिशनल होम रेमेडीज सो दैट वी कैन इनकॉर्पोरेट इन आवर डे टू डे लाइफ एंड इट वर्क्स। तो आई अंडरस्टैंड। तो जिस तरीके से आपने अभी बताया कि एक्ने स्किन के लिए बताया, देन आपने स्किन लाइटनिंग के लिए बताया,
ओके, व्हेन इट कम्स टू तो स्किन लाइटनिंग, अनइवन स्किन को नॉर्मल करने के लिए, तो दिस आर थ्री मेजर थिंग्स जो आज बहुत नीडेड है, डू वंडर। अभी फॉर मी लाइक आई एम इन 40s, तो फॉर पीपल लाइक वांट टू लाइक स्किन टाइटनिंग के लिए, या उनको हाँ रिंकल्स हाँ, हैं, तो उनके लिए आप क्या बताएं? उसके लिए रोज पेटल पाउडर आती है, मतलब मेरे पास है ऑलरेडी। रोज पेटल पाउडर आपको मतलब आप किस तरीके से आप बता रहे हो स्किन का? आप मुझे वापस स्किन बताइए, टाइटनिंग मतलब मैं अगर कंफ्यूज। अगर चाहिए, लूज स्किन जो रहती है, बहुत सारे लोग हैं जो हाँ। मम्मीज हैं, आप बता सकते हो, मम्मीज घर पे रहते हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो कुछ ध्यान दे पाए, तो उन मम्मीज के लिए आप क्या गाइडलाइन दोगे? रोज पेटल पाउडर है, मतलब आप घर में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप बाहर से परचेस करते हो तो भी अच्छा है। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, आयुर्वेदिक स्टोर से भी आप ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी ले सकते हैं। लेकिन रोज पेटल पाउडर से क्या होता है ना, आपकी स्किन जो है ना वो टाइट होती है। मतलब अभी ओके। क्या होता है, एक स्पेसिफिक एज के बाद, आफ्टर 30 या फिर आफ्टर 40, स्पेशली आफ्टर 40, हमारी जो स्किन है वो सैगिंग होना स्टार्ट हो जाती, लूज होती है फिर उसके। उसको टाइट करने में बहुत हेल्प होती है अगर हम रोज पेटल पाउडर यूज करते हैं तो। सिंपल आप दो टाइप के फेस पैक यूज कर सकते हैं। रोज पेटल पाउडर रोज वाटर के साथ आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप रोज पेटल पाउडर रॉ मिल्क के साथ एंड हनी के साथ अगर यूज करते हो तो उसका भी रिजल्ट काफी अच्छा आता है। हनी की वजह से आपकी क्या होती है, स्किन भी सॉफ्ट हो जाती है, एंड रोज पेटल पाउडर की वजह से आपकी स्किन है वो टाइट बनती है, वो ज्यादा हेल्पफुल अंडरस्टूड। होता है। वो इस तरीके से काम कर रहे हैं, दैट्स वंडरफुल। तो आज हमने आपसे तीन चार तो ले लिया, लेकिन एक चीज रह गई है जो मैं खुद सफर कर रही हूँ, टॉकिंग अबाउट हेयर फॉल। तो आप हेयर फॉल और हेयर ड्राइनेस के लिए क्या सजेस्ट करते हेयर फॉल के लिए पर्सनली, मतलब मैं जो यूज करती हूँ वो मैं बताती हूँ आपको। नारियल का दूध होता है ना, नारियल का हैं? दूध एंड आपको उसमें फ्रेश एलोवेरा जेल डालना है। फिर ओके। उसको अच्छी तरीके से मिक्स करके जब आप हेयर वॉश करते हो ना, उसके 1 घंटे पहले आपको ये लगाना है, एंड उसके बाद फिर आपको हेयर वॉश करना है, लेकिन ऑर्गेनिक शैम्पू होना चाहिए, केमिकल ओके। वाला नहीं, ऐसे। केमिकल वाला और नहीं। बहुत सारे, जैसे कि मेथी दाना आपने सुना होगा, मेथी दाना हम्म। रात को हम जब सोते हैं तब क्या करना है, आपको भिगो के रखना है पानी में, एंड सुबह उसको आपको ग्राइंड करके लेना है, और वो जो पेस्ट होती है ना, वो पेस्ट को आपको अपने बालों के ऊपर लगाना है, एंड फिर 1 to 1.5 आवर आपको ये किसी भी ऑर्गेनिक शैम्पू से वॉश कर लेना है। अंडरस्टूड। मैं और एक वही सवाल यूज करती हूँ प्रतीक्षा। एक्चुअली, मैं कभी। हाँ बोलिए मैम। नहीं, 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 मैं कुछ नहीं, आप ही बोलिए। ये अगर यहाँ पर अभी एक आपके व्यूवर है, वो कह रहे हैं अगर हनी से एलर्जी रहा तो क्या करें, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट, मेरे ख्याल से वो फेस पैक की बात कर रहे हैं। तो अगर किसी को जो पैक में हनी ना यूज करना हो, तो हनी का सब्स्टिट्यूट क्या होगा, यानी कि हनी के बदले हम क्या यूज कर सकते हनी के बदले आप रोज वाटर यूज कर सकते हो, रोज हैं? वाटर ओके। या फिर रॉ मिल्क। एग्जैक्टली, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि कभी भी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ऐसे वीडियोस देख लेते हैं यूट्यूब पे, या फिर कुछ ऐसे सर्फिंग करते टाइम हम लोग देख लेते हैं, कुछ लेमन का है या फिर बेकिंग सोडा का हम लोग देख लेते हैं कि वो फेस के ऊपर लगाने से वो कालापन हो जाता है, उससे वो कम होता है। बेकिंग सोडा बिल्कुल अच्छा नहीं होता है स्किन के लिए, एंड लेमन भी अच्छा नहीं होता है। डायरेक्टली लेमन कभी भी यूज मत करना स्किन के ऊपर। उसके साथ आप हनी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली लेमन कभी नहीं यूज नहीं करना यूज चाहिए। करना चाहिए। अंडरस्टूड। हाँ, सो फ्रेंड्स, इट्स इम्पोर्टेंट कि हम जब यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट, तो उसकी पूरी हिस्ट्री हम एक दूसरे के साथ डिस्कस करके समझ के देन यूज करो, बिकॉज उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, दो इट इज साइड नेचुरल। इफेक्ट होता अंडरस्टूड। है। तो आप यस। जैसे कि आपने हेयर्स का आपने बताया, तो हेयर का उसके अलावा दो पैक आपने बताया, एक आपने मेथी का पैक बताया, एक आपने एलोवेरा, नारियल, नारियल नारियल का का दूध। दूध। ये नारियल का दूध इसलिए का कोकोनट मिल्क जो बाहर मिलता है पैकेट्स में, वो चल जाए, यू प्रिफर मेकिंग एट होम? फ्रेश कोकोनट मिल्क ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं वही अच्छा। यूज करती हूँ और उसके रिजल्ट काफी अच्छे हैं। एक्चुअली मैंने उससे किसी हेल्थ की। ब्रांड का यूज नहीं किया है, मैंने खुद बनाया है एंड फिर लगाया है, मतलब बालों के ऊपर। तो मुझे ब्रांड का कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में, लेकिन मैं फ्रेश जो कोकोनट मिल्क होता है वो ज्यादा यूजफुल होता है। अंडरस्टूड। प्रतीक्षा, और भी आपके पास में कोई पॉइंटर्स हैं, टिप्स हैं जो आप देना चाहते हैं सबको?
मतलब डाइट या फिर स्किन केयर के बारे में? स्किन केयर के लिए। स्किन केयर के मतलब अगर हमें हमारी जो स्किन है वो हेल्दी रखनी है, स्किन केयर मतलब स्किन के साइड में रखो, या फिर कुछ आई मीन डाइट भी थोड़ा साइड में रखो 2 मिनट के लिए, या फिर मेकअप भी। सबसे पहली बात पॉजिटिव होना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, एब्सोल्युटली। ये थोड़ी सी मतलब स्पिरिचुअल बात बोल रही हूँ मैं इसको, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग हमें किसी और के साथ कंपेयर कर लेते हैं कि मैं उसके जैसे क्यों नहीं हूँ, वो इतनी अच्छी क्यों है, मैं क्यों नहीं हूँ ऐसे। इसमें ही हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। सबसे पहले वो अंडरस्टूड। कॉन्फिडेंस गेन करना इम्पोर्टेंट है, फिर उसके बाद स्किन केयर आता है, फिर उसके बाद डाइट, एंड फिर उसके बाद मेकअप आता है। सबसे पहले हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है अपने खुद के लिए, कि जैसे मैं हूँ वैसे सुंदर हूँ, यूनिक हूँ और स्पेशल हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एब्सोल्युटली। मैं प्रतीक्षा आपसे बात करना चाहूंगी कि आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि यू वांटेड टू गेट इनटू ब्यूटी इंडस्ट्री, ये चीज आपने कब से डिसाइड की अपने आप के लिए? मुझे पहले से ही मतलब इंटरेस्ट था, लेकिन मैंने जॉब भी किया है। एज ए यूआई डिजाइनर मैं जॉब भी करती थी, एंड फिर इसके बाद मैंने साइड बाय साइड फाइनेंशियल कंसल्टेंट का भी मैंने बिजनेस किया था, उसमें भी मैंने रिवॉर्ड लिया था कंपनी से। दोनों भी चीजें मैंने की है। लेकिन ये जो एक इंटरेस्ट होता है ना, एक पैशन होता है ना, वो पैशनेट। बाद में मुझे हाँ रियलाइज हुआ कि हाँ ये इसमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है। बचपन से मतलब मैं पेंटिंग स्केचिंग ये सब करती थी, लेकिन वो कलर से खेलना या फिर ब्यूटी मेकअप कॉस्मेटिक्स, ये सब का जो रियलाइज है वो मुझे बाद में हुआ कि हाँ इसमें मुझे करना चाहिए, इसमें मैं कर सकती हूँ। अभी मैंने इसके बाद ही मैंने मेकअप एकेडमी ज्वाइन की, उसमें भी अभी मैं कर रही हूँ। लेकिन ये कोरोना का जो अभी सिचुएशन चालू है, इसकी वजह से मैंने बिजनेस अभी मतलब स्टार्ट नहीं किया, लेकिन अभी मैं करने वाली हूँ प्रॉपर प्लानिंग के साथ वापस। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। तो ये आप कितने सालों का एक्सपीरियंस है आपको, जो आप अभी, जैसे अभी आपने कॉस्मेटिक, इसके अलावा आप जो होम ट्रेनिंग सबको देते हैं, होम रेमेडीज, तो ये कितने सालों का एक्सपीरियंस है आपका? मैं खुद ट्राई कर रही हूँ, कम से कम 4 से 5 साल हो गए मैं खुद ट्राई कर रही हूँ, और मैं घर में भी जितने मेरे पहचान के मैं सबको बताती हूँ, और इसके तो रिजल्ट भी आपको काफी सबका अच्छा रिजल्ट है। कैसा, आप सब लोगों का रेस्पॉन्स कैसा रहा, जिनको आपने गाइड किया उनका रेस्पॉन्स कैसा रहा आपके साथ? रिस्पॉन्स काफी अच्छा लगा, और जो मेरी मम्मी को भी हमेशा मैं बताती हूँ, मेरे फ्रेंड्स को भी बताती हूँ, वो भी मुझे बोलते हैं कि हाँ इससे आता है रिजल्ट, काफी अच्छे से आता है, और मैं खुद भी यूज करती हूँ। इसलिए मैंने अपना चैनल ओपन किया, जिसके ऊपर मैं स्किन केयर टिप्स देती हूँ, और उसके मेरे जो कमेंट सेक्शन है वहां पे भी मुझे काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। दैट्स वंडरफुल। तो फिर आप हमारे साथ में आपका यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर कीजिएगा, विच आई वुड डेफिनेटली वांट एवरीवन टू बी जॉइनिंग इन, ताकि उनको पता चले कि होम रेमेडी से हम कितने मिरेकल्स कर सकते हैं अपनी स्किन के साथ, अपनी यस हेल्थ यस के साथ, अपनी डेफिनेटली। ब्यूटी, अपने हेयर्स के लिए। तो इस तरीके की गाइडलाइंस आपको दी जाएगी। प्रतीक्षा इज ऑलवेज देयर, whoever wants to join with her, उनका इंस्टाग्राम आईडी इज नॉट प्रतीक्षा गायकवाड़, आई फील इट्स समथिंग एल्स, ग्लैमर्स ब्यूटी, राइट? यस ग्लैमर्स ब्यूटी, मैं आपको शेयर करती हूँ प्रॉपर। ये सब हमसे शेयर कीजिएगा, डेफिनेटली हम चाहेंगे कि लोग फॉलो करें उस चीज को, और नेचर जो हमको देता है, नेचर्स ब्यूटी को एक्सेप्ट करें, विच इज जो यस लॉन्ग यस रन तक हमारे लिए बहुत काम आएगा, तो उसी चीज को हमें फॉलो अप करना चाहिए। तो इन दिस केस यस। इट इज वेरी नाइस टू हैव यू स्वीट प्रतीक्षा। इसके अलावा आप क्या करती हैं, आप बताएंगे कि क्या सिर्फ ये ब्यूटी, हेल्थ, व्हाट आर योर हॉबीज इनटू? हॉबी मतलब मुझे सबसे ज्यादा स्केचिंग करना ज्यादा अच्छा लगता है, ड्राइंग, स्केचिंग, आर्ट में बहुत इंटरेस्ट है मुझे, पेंटिंग करना, ये सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट है। सो यू आर अ मैं कल्चरल स्केचिंग करती हूँ पर्सन। मतलब। यस। That's one. That's interesting. So, how's your parents' response when you started discussing about कि मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे फाइनेंस नहीं करना है, I want to get into pursuing my passion, that's all about beauty, तो उनका रिएक्शन कैसा रहा? वो बहुत सपोर्टिव है, मतलब कभी भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसा नहीं बोला कि तुमको यही करना है, तुम्हारा एजुकेशन हुआ है तो अभी तुम्हें जॉब करना जरूरी है, ऐसा कभी नहीं बोला। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। मतलब स्टार्टिंग से लेके अभी तक, एजुकेशन के बाद से लेके अभी तक मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। हमेशा मेरे मम्मी डैडी मुझे बोलते हैं जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है उसी चीज को तुम फॉलो करो, हार्ड वर्क करो और अपना बेस्ट दो।
जरूर सक्सेस आएगा। हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं मेरे पेरेंट्स। डेफिनेटली प्रतीक्षा, इट्स नाइस टू हैव योर ब्लेस्ड बेबी कि जिनको ऐसे पेरेंट्स मिले। सो इट्स गुड टू बी कनेक्टेड, और आपसे मिलके मुझे और अच्छा लगा बिकॉज आप इतनी ग्राउंडेड हो और आपकी होम रेमेडीज भी बहुत ग्राउंडेड है। मैं खुद उसको ट्राई करूंगी अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए भी, बिकॉज जो आपने बोला मुलेठी, बाकी का तो मैं भूल गई, कुछ जो भी नाम थे नहीं, मैं आपके। आपको बताऊंगी। तो वो आपको और मैसेज मैम करना होगा। एक बोलना चाहती हूँ, और एक मेडिटेशन भी बहुत अच्छा वर्क करता है, मतलब हमारे स्किन के लिए, या फिर हेल्दी यू नो हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए और स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम लोग मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, प्राणायाम करते हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है स्किन के लिए। अंडरस्टूड। तो मतलब मुझे आपसे पूरा एक हेल्थ एंड फिटनेस का आर्टिकल लेना होगा जिसमें ये सारे पॉइंटर्स क्रिएट किए जाएंगे। उसके लिए थैंक यू सो मच प्रतीक्षा, आज आपने जो गाइडलाइंस दी, और मैं चाहूंगी कि आप इन सबको एक राइटअप के जरिए हम लोगों के साथ शेयर करें, विच हम लोगों तक पहुंचाएं, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट नेचर ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ इट। और आयुर्वेद यस, जो यस। है, आज हम एलोपैथी के जरिए एंड देन कॉस्मेटिक के जरिए हम कितना ही कर सके, लेकिन जो हमारा आयुर्वेद है, इंडियन रूट्स हैं, वो डेफिनेटली हमको बहुत स्ट्रांग बनाते हैं अंदर से। तो उसके एग्जैक्टली। बारे में मालूमात होना बहुत ही जरूरी है। तो आप ये सारी बातें हमारे साथ जरूर शेयर करें, जो हम सब तक हमारे थ्रू द मीडियम ऑफ परफेक्ट वुमेन हम सबके साथ शेयर करें उसे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे, थैंक यू मैम। और आप आए उसके लिए, थैंक टुडेज परफेक्ट वुमेन। आई रियली thank you very much for all your pointers that you have shared with us. Thank you so much for joining. थैंक यू सो मच Take मैम, थैंक यू। Okay, dear. Take care. यस, थैंक यू। So today we learned something about how Mother Nature helps us into so many things. The beauty from the kitchen brings the best out of the best beauty for us. So let's follow these small points, and definitely I'm going to share the link below where you can go and see how Mother Nature is helping us to cure our acne, your dark circles, and pimples, and all the things. So I'm going to be following up her, and I want everyone to follow her. I'm going to share the link below. And by this words, I'm signing for today. Thank you so much.